सिजोफ्रेनिया की साइकोपैथोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे कि इसकी साइकोपैथोलॉजी अपन ने इसकी इटियोलॉजी देखी थी। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर बोल सकते हैं। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में अपन ने देखा था कि ये तो जेनेटिक फैक्टर यानी उसके अंदर कौन कौन से लक्षण जो सिजोफ्रेनिया के सपोर्ट में थे, साथ ही साथ एनवायरमेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो फैक्टर थे, ये दोनों मिलके एक तो आपकी जेनेटिक्स, आपकी बॉडी की बनावट या आपकी बॉडी मैकेनिज्म, और साथ ही साथ आपके आसपास वाला माहौल यानी जेनेटिक फैक्टर, आपकी बॉडी, दूसरा आपका बॉडी का एनवायरनमेंट, आपका आसपास वाले लोग, सोशल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव और कॉग्निटिव प्रोसेस है, वो जब वो दोनों मिलती है तो मिलने के बाद में क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटीज सामने आती है। ये दोनों इटियोलॉजी है, तो इटियोलॉजी दोनों मिलेगी, दोनों मिलके क्या करेगी, न्यूरो डेवलपमेंट, आपके नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट ही ऐसा हुआ और वो एब्नॉर्मलिटीज क्या होगी, शो होगी, और वो क्या करेगी, आपके जो टारगेट फीचर है वो शो करेगी। टारगेट फीचर दैट इज द सिजोफ्रेनिया और उसके रिलेटेड। फिर उसके बाद में ये क्या होगा, ब्रेन, जब ये हो जाएगा टारगेट फीचर कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका ब्रेन का डिसफंक्शन देखे थे अपन ने कि कौन कौन से डोपामीन और साथ ही साथ एडीएच और वो सारे के सारे गाबा, वो अपन ने देखा असेटाइल कोलिन, वो तीनों, साथ ही साथ इनप्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल आपके नर्वस सिस्टम में क्या होगा, और साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर क्या होगा, इनप्रॉपर बैलेंस होगा। तो ये सारा फैक्टर मिलके आखिर में क्या कॉज करेगा, स्किज़ोफ्रेनिया। तो यहाँ पे अपन ने इसकी पैथोलॉजी देख ली, लेकिन कुछ डायमेंशंस और भी है, उन डायमेंशंस के बारे में भी अपन बात करेंगे कौन कौन से हैं। साइकोपैथोलॉजी के और दूसरे डायमेंशंस है, इसको भी अपन साइकोपैथोलॉजी बोल सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो डायमेंशंस की अगर बात करें, जो अगर पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें जो साइकोपैथोलॉजी के हैं, एक तो है आपका डेल्यूजन, अगर इसमें हिंदी का अगर आपको मतलब बताए तो भ्रम होना या धोखा हो जाना, वो दिखना, हेलुसिनेशन, ऑब्जेक्ट का एब्सेंट होना लेकिन उसका सेंसेशन है वो प्रेजेंट रहना, थॉट डिसऑर्डर, आपके विचारों का डिसऑर्डर, ये इसके पॉजिटिव सिम्टम्स। दूसरा पॉइंट है इसके डायमेंशन का है वो नेगेटिव सिम्टम्स है, वो है अपैथी, किसी के साथ हमेशा उदासीन रहना, किसी के सपोर्ट में नहीं रहना, अपैथी। सोशल विड्रॉल, समाज से दूर चले जाना, ना किसी के साथ उठना बैठना, रेस्ट्रिक्टेड अफेक्ट, अपने आप को कंसाइज करके रख लेना, और एनेडोनिया अगर आपको बताए तो इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में, किसी भी सिचुएशन में या कुछ भी करते टाइम कोई क्या नहीं होना, प्लेजर फील नहीं होना, देट आर द ऑल नेगेटिव सिम्टम्स। थर्ड पॉइंट है कॉग्निटिव डेफिसिट, कॉग्निटिव की कमी रहेगी। डेफिसिट कैसे, अटेंशन, एक जगह अटेंशन नहीं दे पाएगा, मेमोरी कम हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये सारे जो उसको करने हैं वो नहीं हो पाएंगे। और मूड सिम्टम्स की बात करें तो डिस्फोरिया का मतलब यही है डिससेटिस्फेक्शन, यानी कोई भी काम करोगे तो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा डिप्रेशन, वही अवसाद हिंदी में जिसको बोलते हैं। और पांचवा पॉइंट दिया है अदर्स का, अदर्स में क्या है, एजिटेशन, नर्वसनेस देखने को मिलेगी और एक्साइटमेंट, ये दोनों जो पॉइंट है एक बिहेवियर के, वो दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। ये जब अपने साइकोपैथोलॉजी पूरी होगी, जो मेन साइकोपैथोलॉजी थी वो अपने देख ली, एक तरह की ये भी डायमेंशन है, अलग अलग कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। अब अपन देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया के कौन कौन से साइन और सिम्टम है। साइन और सिम्टम इनके हर एक के अलग अलग होंगे, रीजन, क्योंकि ये क्या आपकी थिंकिंग, आपका मूड और आपका बिहेवियर, इन सबको मिला के इनमें अलग अलग साइन और सिम्टम आएंगे। अब इन साइन और सिम्टम की बात करेंगे तो अब अपन देखेंगे फंडामेंटल सिम्टम्स। अगर सिजोफ्रेनिया के साइन और सिम्टम की अगर बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स है, अपन आगे देखेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन इसके साइन और सिम्टम्स को इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला जो बेसिक जो फंडामेंटल सिम्टम्स है अपन उनके बारे में बात करेंगे, और फिर दूसरा है एसेसरी सिम्टम्स जो इनके आने के बाद में ये शो होते हैं। तो इनको दो भागों में बांटा था। पहले अपन बात करेंगे फंडामेंटल सिम्टम्स के बारे में। तो फंडामेंटल सिम्टम्स वो है जो किसी भी डिसऑर्डर के शुरू होने से जो पहले संपर्क में आते हैं, जो इनिशिएटिव बोल सकते हैं कि हाँ ये इनिशिएट सिम्टम्स है, वो है। तो कौन कौन से सिजोफ्रेनिया के, पहले एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, कि दो चीजों को वो आपस में जोड़ नहीं पाएगा, वो उसके अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ लूजनेसनेस, मतलब उसकी बॉडी फिजिक देखेंगे तो वो बिल्कुल अपने शरीर को ढीला करके झुका करके वैसे चलेगा, लेकिन कहीं कभी कभार वो एक्साइटमेंट में भी देखने को मिला है। साथ ही साथ पर्सन
डोंट लॉजिकली, यानी सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होगा वो कभी भी चीज को लॉजिकली थिंकिंग नहीं होगा, कोई भी चीज के पीछे का लॉजिक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, अगर उसने कोई बात बताई तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, और अगर उसको समझ में आया तो भी वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा उसके बैक साइड का लॉजिक। साथ ही साथ जो पेशेंट होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्विक शिफ्ट होता है, यानी बात किसी और की कर रहा था और सडनली उस चीज को कहीं और चला गया और उस चीज को क्विकली मोड़ देगा, तो वही है शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वेरी क्विकली। तो बहुत ज्यादा क्या है, जल्दी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, उसकी थिंकिंग है उसकी बातों पे लगेगा। और बिजारे मूड या बिजारे थिंकिंग, उसकी थिंकिंग हमेशा बिजारे होगी, अपन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। साथ साथ ऑडिबल थॉट्स, वो जब भी कुछ सोचेगा तो वो उसको गुनगुनाएगा, और गुनगुनाएगा तो अपन हल्का हल्का उसकी फुसफुसाहट सुनेंगे, दैट इज द ऑडिबल थॉट्स। डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग एंड परसीविंग, ऑब्वियसली अपन ने डेफिनेशन में देखा कि उसकी थिंकिंग में क्या होगा, डिस्टर्बेंस, तो थिंकिंग डिस्टर्बेंस होगा, और वो किस चीज को किस तरीके से परसीव करता है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अपन ने देखा कि उसको रियल वर्ल्ड और आभासी वर्ल्ड के अंदर उसको पता नहीं चलता कि ये दोनों वर्ल्ड कैसे हैं, तो वही चीज है। साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ लिंक बिटवीन आइडियाज, थॉट्स, ब्रॉडकास्टिंग एंड इम्पेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन, उसके अंदर क्या होगा, वो कि नहीं दो आइडिया के बीच में लिंक नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात बता रहे हैं कि ये बात ऐसे हुई, फिर वो बात ऐसे हुई, फिर दोनों को, तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो उन दोनों चीजों को आपस में जोड़ नहीं पाएगा। और उसकी थॉट ब्रॉडकास्टिंग, यानी जो उसकी थिंकिंग है वो उसको एक्सप्लेन करेगा अपने विचारों को, तो वो सही तरीके से ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएगा। इम्पेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन, और साथ ही साथ उस चीज को वो आसानी से अपने सामने नहीं रख पाएगा। अगर स्पीच की बात करें तो उसके अंदर नियोलॉगिज्म देखने को मिलेगा। अगर नियोलॉगिज्म की बात करें तो वो हर बार कोई ना कोई न्यू वर्ड कॉइन करेगा, हमेशा नए नए वर्ड का वो इजाद करेगा और उसको बोलेगा, जिसको बोलते हैं नियोलॉगिज्म। दूसरा पोअर्टी ऑफ स्पीच, आइडियलाइजेशन, तो जब भी वो बोलेगा तो उसकी स्पीच क्या होगी, बड़बड़ाने जैसी आवाज आएगी, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा, रेगुलर बोलता रहेगा, और किन्हीं दो चीजों के बीच में कांटेक्ट नहीं बता पाएगा, और क्विकली शिफ्ट टू शिफ्ट होता रहेगा। साथ ही साथ इकोलालिया यानी एक ही वर्ड को क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, खुद के वर्डों को भी और साथ के साथ सामने जो बैठा है उसके वर्डों को भी वो रिपीट करेगा। वर्बनाइजेशन, उसकी बातों में ऐसे वो सही तरीके से उस चीज को क्या वर्डिंग नहीं कर पाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। यानी अगर बात करें यहाँ पे तो क्या है, वो है सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड, सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड, तो फालतू में वो क्या करेगा, बात को रिपीट करता रहेगा। और दूसरा वर्ड सलाद, इधर उधर के वर्ड मिला के सबको इधर उधर गोलमाल कर देगा, और अब वो सही तरीके से समझा नहीं पाएगा, वो है इसकी स्पीच की प्रॉब्लम। अब देखेंगे डेल्यूजन, ऑब्वियसली ये डेल्यूजन ही है, उसको मति भ्रम हो रहा है, तो उस हिसाब से भी वो डेल्यूजन पूरा पूरा उसके ऊपर अफेक्ट रहेगा, जिसके अंदर उसका परसिक्यूशन, ग्रैंडियोर, रेफरेंस, और साथ ही साथ उसकी इनडिफिनिटी, और साथ साथ सोमेटिक डेल्यूजन्स और दूसरे जो बिजार मूड है वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर ओवर इंक्लूजन का मतलब इररिलेवेंट आइटम इन स्पीच, जो काम की चीजें नहीं है, जो बेमतलब की चीजें उनको भी अपनी स्पीच के अंदर जोड़ेगा। साथ ही साथ कंक्रीटनेस, अपनी बात पे अडिग रहेगा कि हाँ ये बोला, हाँ यही है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये वो चीज गलत है इसके अंदर कि वो क्या करेगा, अपने खुद के एक्सक्रीटा, अपने खुद के मल के साथ खेलता रहेगा, ऐसे इसके अंदर देखने को मिला है। साथ ही साथ एम्बिवेलेंस, वो हमेशा दुविधा में रहेगा, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो एम्बिवेलेंस भी उसके अंदर देखने को मिलेगी। और इमोशनली डिअटैच्ड रहेगा फ्रॉम द वर्ड, क्योंकि अपन ने पहले ही बताया कि वो क्या करता है, रियल वर्ड और एक स्यूडो वर्ड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो वो हमेशा अपने वर्ड यानी अपने हिसाब से तो क्या पेशेंट ये रियल वर्ड है, लेकिन उसके दिमाग में उसने एक अलग से वर्ड बना रखा है तो उसमें रहेगा, तो इसकी वजह से क्या इमोशनली डिअटैच्ड रहेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं। मटरिंग, बड़बड़ाता रहेगा, हर बार कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा, वो अपने हिसाब से क्या पता वो अपने जो स्यूडो वर्ड है उसके अंदर वो किसी से बात कर रहा हो तो बड़बड़ करता रहेगा। साथ ही साथ लाफ एंड क्राई विदाउट रीजन, बिना किसी क्या है कि वो क्या करेगा, रीजन के हंसना, सडनली हंसना शुरू कर देगा और बिना किसी रीजन के सडनली रोना स्टार्ट कर देगा।
तो ये सारी चीजें अपन इसके अंदर देखी हैं। आगे देखेंगे